So the question we have is, what is meant by interference and state the necessary conditions for interference of light। यानी इंटरफेरेंस का क्या मतलब है और लाइट के इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी शर्तों को बताइए। तो देखिए, जब कोई भी दो लाइट रेज जो है, दो लाइट वेव्स कहूँ तो बेहतर रहेगा, वो एक ही डायरेक्शन में चल रही हो, सेम डायरेक्शन में, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है, जो फेज डिफरेंस है, वो कांस्टेंट रहे, तो जब वे किसी स्क्रीन पर पड़ती है तो उनकी जो इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। जैसे मेरे बोर्ड पर आप इंटेंसिटी देख सकते हो, पूरी जगह यूनिफॉर्म है लगभग इंटेंसिटी, अगर मैं शेडोज की बात मत करूँ। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, फ्रिंजेस बनती हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसा होता है। यानी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, बल्कि नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, कहीं पे ब्राइट बनता है, कहीं पे डार्क बनता है। और इसी घटना को, इसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पे मैं कुछ बनाया हुआ है, ये एक सोर्स है लाइट का, और ये यहाँ के अलग दो सोर्स है आगे, और तो यहाँ से कुछ वेव्स निकल रही है और ये वेव्स जा करके मिलते हैं। तो कहीं पर तो ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करते हैं, यानी ब्राइट बनता है, और कहीं पर ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करते हैं, यानी कि डार्कनेस होती है, वहाँ पर डार्क फ्रिंज बनती है। और स्क्रीन पे हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, जहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक है इसका मतलब वहाँ डार्क है, और जहाँ ब्राइट है मतलब वहाँ पर लाइट है। ठीक है, तो ये फेनोमेना होता है इंटरफेरेंस। अब इसके लिए कंडीशंस क्या है? पहली चीज क्या है कि सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट हो, यानी जो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, और कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हो। कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में पहले बात हो चुकी है एक वीडियो में। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं, यानी उनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, उसके बाद मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो लाइट है उसमें केवल एक वेवलेंथ हो, जहां तक हो सके। तो जैसे कि ये लाइट आ रही है, इसमें बहुत सारी वेवलेंथ है, अगर मैं इसको प्रिज्म में से गुजारूँ तो रेड, अलग अलग कलर का स्पेक्ट्रम बनेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना मोनोक्रोमेटिक होगा हमारा लाइट सोर्स, इंटरफेरेंस पैटर्न उतना ही बढ़िया होगा, उतना ही क्लियरली दिखेगा। उसके बाद क्या, वो लाइट जो है, अगर पोलराइज लाइट है तो सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में होनी चाहिए। मतलब पोलराइज्ड लाइट है, एक ऐसे इस प्लेन में पोलराइज्ड है, और एक ऐसे है, मतलब कि ऐसे ऐसे समझ रहे हो, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये क्या इंटरफेरेंस करेगी, घंटा। तो मतलब वही सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में होनी चाहिए। जो सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस है डी, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो फ्रिंज विड्थ जो है बहुत ही कम होगी और इंटरफेरेंस दिखेगा ही नहीं। ये डी ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब ये जो है मीटर में ऑर्डर का होता है, 60 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर, और ये मिलीमीटर के ऑर्डर। तो बस यही कंडीशन है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए। हाँ, एक बात और, जितने भी क्वेश्चंस है, अगर आपको उनकी लैंग्वेज देखनी है कि पेपर में आपको कैसे लिखना है, अगर आप खुद से नहीं लिख पा रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर भी लिखता हूँ।